सकीना ट्रस्ट एंड फाउंडेशन, आसिफ हुसैन सुहैल, सोशल एक्टिविस्ट आबिदा परवीन अपने ख़वातीन साथियों के हमराह अम्बेडकर मुजस्समा के सामने मलऊन गोशा महल एमएलए राजा सिंह के ख़िलाफ़ एहतजाज की। उन लोगों ने हुकूमत तेलंगाना से इस एमएलए को बर्खास्त करने की अपील की और सज़ा देने को कहा। मुस्तक़बिल में ऐसी गुस्ताखी किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई और न करे। अब देखना ये होगा कि हुकूमतें क्या करती हैं। बीजेपी और आरएसएस का एक मनसूबाबंद तरीक़े से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, मज़हबों में लड़ा कर, और तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर अमन को ख़त्म करने के लिए एक साजिश की गई है। जब देखते हैं ज़मीनी लड़ाई में वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी और आरएसएस ने एक स्ट्रैटेजी वाइज अपना एक पॉलिसी बनाकर मुसलमान हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश पर। यह हैदराबाद एक अमन का शहर है, मोहब्बत का शहर है। हम यहाँ पर ये होने नहीं देंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर आपस में इस फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ हम परचम बुलंद करेंगे। हमारा एहतजाज जमहूरी अंदाज से मुल्क के हर कोने में, हैदराबाद की हर वो गली में, तेलंगाना की हर वो सड़क के ऊपर हमारा एहतजाज होगा। माँ, बहन, बच्चे, बूढ़े हर कोई निकल कर ये एहतजाज करेंगे। हर मज़हब के लोग एहतजाज करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ़ एक मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई एक भारतीय की है जो फ़िरका फ़रत ताकतों के ख़िलाफ़ है। और ये मुल्क का परचम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और हुकूमत तेलंगाना से हम फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि जो तरीक़े से एक प्री प्लान प्रोग्राम के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें छोड़ा गया, फिर वापस अरेस्ट करें, लोगों के गुस्से को काबू करें, ना बल्कि ये चीज़ को और आगे बढ़ाएं। और आवाम भी एक जमहूरी अंदाज से अपना प्रोटेस्ट करेगी। कोई गैर जमहूरी तरीक़े से कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, मुल्क भर में हो या हैदराबाद में हो। हमें हैदराबाद की पुलिस के ऊपर भी यकीन है, कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर भी हम एक भरोसा रखते हैं, कोतवाल पे शहर के, कि वो बराबर इंसाफ करेंगे, ना बल्कि एक ताकतवर जमात जो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उनका साथ देंगे, बल्कि हैदराबाद को अमन रखने के लिए वो आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। यहाँ जमा इसलिए हुए हैं, हमारे ख़वातीन प्रोटेस्ट का दर्ज कराना चाहते हैं। ये प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। जैसा कि राजा सिंह को अरेस्ट किया गया है डिफेमेटरी अल्फाज इस्तेमाल करने से मुसलमानों के ताल्लुक से प्रॉफिट के ऊपर, ये इंतहाई घटिया किस्म की हरकतें बार बार राजा सिंह करता है। 75 FIR रहने के बाद भी अरेस्ट होना, बाहर आना, ये ड्रामा चल रहा है। तो हम ख़वातीन अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सिंसियर लोग हैं, सीनियर लोग हैं, सेंसिबल लोग हैं, यहाँ के सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल पर्सन से हम चाहते हैं कि कार्रवाई उसको हो राजा सिंह पे, और उनको जेल भेजो 7 साल। जो भी केस बना था पहले, उस केस के हिसाब से 7 साल जेल होना है। फौरी तौर पर राजा सिंह को अरेस्ट करना चाहिए। इसी डिमांड के साथ हम आए हैं। किसी रिलीजन के बारे में किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि उल्टे सीधे बातें करे, उनको डिफेमेटरी करे, उनके इंसल्ट करे। उसके अलावा राजा सिंह ने ये भी कहा है, मुनव्वर फारूकी के साथ अगर दुश्मनी रहती तो मुनव्वर फारूकी को बोले कुछ भी। उनके माँ के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया है, बिकॉज हम सब ख़वातीन औरतें हैं, ये हमको मंजूर नहीं है। जो करता है उसको बोलो, अगर दम है तो सामने सामने जाकर लड़ो, मैदान में कूद पड़ो, उनके घर में जाओ, लेकिन उनके माँ को बोलने का, बहन को बोलने का ये तरीके का राजा सिंह छोड़ना है, वरना तो हल्ला बोलेंगे। हल्ला बोल, राजा सिंह पे हल्ला बोल।